2025 जाने वाला है और नया साल 2026 आने वाला है। इस मौके पर हम आपके लिए 26 में ट्रेलर, 27 में पिक्चर, यूपी चुनाव स्पेशल शो लेकर आए हैं। आप सोचेंगे कि 2026 के स्वागत के समय हम भला साल 2027 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। इसलिए 26 में 27 का यूपी चुनाव सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहने वाला है। तो सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए इससे अच्छा न्यू ईयर गिफ्ट भला क्या हो सकता है कि उन्हें नए साल पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज का सबसे बड़ा पैकेज मिल जाए। तो 2026 में कैसे तैयार होगी 2027 की पिच? कैसे 2026 यानी नए साल में ठोकी जाएगी 2027 की चुनावी ताल? हमारी इस खास पेशकश में देखिए। में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। 2026 के स्वागत वाली आतिशबाजी के साथ यूपी के नेताओं की आंखों में 2027 की उम्मीदें रोशन होने लगी हैं। साल 2026 की एंट्री के साथ ही 2027 का चुनावी कैलेंडर और नजदीक आ गया है। यूपी की लड़ाई का साल भले ही 2027 होगा, लेकिन उस लड़ाई की सारी तैयारी 2026 में ही रफ्तार पकड़ेगी। 2026 में ही 27 जीतने के लिए सारे सियासी दांव पेच आजमाए जाएंगे। 26 में ही 27 का वोट संग्राम विजय करने के लिए सियासी मोहरे सेट किए जाएंगे और 2026 में ही 27 वाली सियासी बैटिंग की पिच तैयार हो जाएगी। 2027 का वक्त सिर्फ तैयारी को फाइनल टच देने और वोटों के रण में आमने सामने होने का मौका होगा, वरना 2026 में ही जीत पर निशाना लगाने वाला हर तीर धार देकर तरकश के लिए तैयार कर दिया जाएगा। 2027 के संग्राम की शुरुआत 2026 के अप्रैल महीने में संभावित यूपी के निकाय चुनाव से होगी। निकाय चुनाव के नतीजों को 2027 की सत्ता का सेमीफाइनल समझ लीजिए। जो भी पार्टी पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराएगी, वो 2027 की परीक्षा को लेकर जीत के दावों का दम दिखाएगी। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। हालांकि निकाय चुनाव नतीजों का जो ट्रेंड देखने को मिला है, वो ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही नजर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में जो उपचुनाव हुए, उसके परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने हेराफेरी की है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को चैलेंज दिया कि उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी 2027 में जीत हासिल करके दिखाए। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है। अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता, मैं तो सोच रहा था कि 2017 का जो आंकड़ा था, इनके 47 विधायक जीत करके आ पाए थे, इनके इस आचरण के कारण 2027 में इनका पूरी तरह से सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगा और इनका जो अहंकार है ना, वो चकनाचूर हो जाएगा। अखिलेश की चुनौती पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। वैसे तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने 2025 जाते जाते अपने मिशन यूपी की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण को बीजेपी की ब्राह्मणों को साधने वाली कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है
कि पार्टी का ब्राह्मण धड़ा नाराज चल रहा है। इस नाराजगी को 23 दिसंबर को हुई बीजेपी के 40 ब्राह्मण एमएलए एमएलसी की बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी के भीतर ब्राह्मणों की उपेक्षा पर चर्चा हुई, जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की दबती आवाज पर चर्चा हुई। इस बात पर चर्चा हुई कि ब्राह्मण विधायकों की बातों को पार्टी में अनसुना किया जा रहा है। ब्राह्मणों के बदले क्षत्रियों को पार्टी में ज्यादा तवज्जो मिलने पर भी चर्चा की गई। शुरुआत में तो यूपी बीजेपी की तरफ से बैठक पर कुछ नहीं कहा गया। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साध कर रखी। हालांकि जब विपक्ष के नेताओं ने बैठक को यूपी बीजेपी की अंदरूनी कलह से जोड़ना शुरू किया, यूपी बीजेपी में क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण वाली गुटबाजी की पतंगे उड़नी शुरू की, तो ब्राह्मण भोज के 3 दिन बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक करने वाले नेताओं को जाति का नाम लिए बिना चेतावनी जारी की। उन्होंने पार्टी नेताओं को आगाह किया कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। आगे पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी जाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। हमने जाति की राजनीति को पराजित किया है। हालांकि विपक्ष ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी में भी जाति वाली राजनीति का विटामिन खोज लिया। विपक्ष ने बीजेपी पर ब्राह्मणों के मुकाबले क्षत्रियों को तवज्जो देने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने 11 अगस्त को हुई बीजेपी के क्षत्रिय विधायकों की बैठक की तरफ इशारा किया। लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में ये बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के करीब 48 क्षत्रिय विधायकों ने शिरकत की थी। प्रदेश नेतृत्व द्वारा उनको धमकी दी जा रही है कि अगर आगे ऐसी बैठक हुई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और जब कुटुंब परिवार की बैठक होती है तब कोई कार्रवाई नहीं होती, ना उनको कोई धमकी दी जाती है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ आए तो हम उनको पूरा सम्मान देंगे। विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि यूपी बीजेपी में ब्राह्मण हाशिए पर हैं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। भाजपा डरी हुई है और उसका जनाधार खिसक रहा है, और वो इसलिए डरी हुई है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की है, तो ब्राह्मण अगर कहीं नाराज हो जाएगा तो उनकी सरकार गिर न जाए, इसलिए इस तरह से उन पर दबाव बना। जातियों की चर्चा जो लोग करना चाहते हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि बिल्ली के भाग से चीका नहीं फूटता और गिद्ध के चाहने से इंसान नहीं मरता। इनको जो है अपने अंदर झांक लेना चाहिए। तो एक तरफ ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर बीजेपी में कलह के संकेत मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पार्टी के ब्राह्मण चेहरों माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे और अभिषेक मिश्रा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। खासकर यूपी विधानसभा के बीते सत्र से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो सीधा जवाब ना देकर साल 2026 में सत्ता पर काबिज बीजेपी के पास ऐसे कई मौके हैं जब वो प्रदेश की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे दिखाकर अपनी चुनावी पिच को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। जैसे 2026 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से बीजेपी 2027 की चुनावी उड़ान भरने की कोशिश करेगी। इसके जरिए राज्य के आर्थिक विकास का दावा किया जाएगा और विकास की रफ्तार को जारी रखने के लिए जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा 2026 में गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। इसके अलावा साल 2026 में योगी सरकार का बजट 2027 के चुनावों के लिए अहम कड़ी साबित हो सकता है। यूपी के अलावा केंद्र सरकार के बजट से भी यूपी को विकास की कई सौगातें दी जा सकती है। बजट की चुनावी घोषणाओं से 27 की चुनावी जंग को साधने की कोशिश हो सकती है। खासकर बजट में यूपी की महिलाओं को लेकर कैश स्कीम का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि इस पिच पर अखिलेश यादव ने 40,000 रुपए देने का वादा कर पहले ही बढ़त बनाने की कोशिश की है।
क्योंकि बिहार के चुनाव में बीजेपी ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिस तरह एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, इस जीत में बिहार की महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। माना जाता है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर करना एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिला वोट कारगर साबित हो चुका है। महिलाओं के लिए चलाई गई कैश स्कीम ने बीजेपी या एनडीए की जीत में बड़ा रोल अदा किया है। बिहार का परिणाम देखकर हर राजनीतिक दल महिला वोट को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटा है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हर कोई महिला वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी से प्रदेश की महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर का वादा कर रहे हैं। तो राजनीति के जानकार क्या मानते हैं? क्या यूपी में महिलाओं के लिए 2027 की बाजी को देखकर महिला कैश ट्रांसफर स्कीम की घोषणा की जा सकती है? क्योंकि अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा जो किया है। गरीब महिलाओं को और आधी आबादी को सम्मान देने के लिए 40,000 रुपए साल देने का काम समाजवादी सरकार बनने पर करेंगे। पहले MY की बात जब आती थी तो सामान्य तौर से M यानी मुस्लिम होता था, Y यानी यादव होता था। लेकिन बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही M यानी महिला और Y यानी यूथ, युवा, तो फिर से एक नया नैरेटिव बना है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जब 2027 में सियासी दल जाएंगे तो ये दोनों वोटर इसलिए अहम हो जाते हैं कि बिहार में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसमें युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की। महिला वोटरों के साथ यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नजर ओबीसी वोटर पर है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी को पार्टी अध्यक्ष बनाकर 27 की पिच पर पहला कदम रखने की कोशिश की। 2026 में पंकज चौधरी 2027 के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे। योगी सरकार के साथ मिलकर 2027 में बीजेपी की हैट्रिक लगाने का प्लान तैयार करेंगे। इसके संकेत उन्होंने पार्टी की कमान हाथों में आने के बाद ही दे दिए। पंकज चौधरी की सबसे बड़ी कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पाले से खिसककर इंडिया गठबंधन की तरफ गए कुर्मी वोट को साथ जोड़ने की होगी। कुर्मी जाति के साथ प्रदेश की बाकी ओबीसी जातियों पर 27 में बीजेपी का फोकस ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ों और दलितों का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ रहा। यही वजह है कि राम मंदिर वाले माहौल के बीच समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद अयोध्या सीट से चुनाव जीत गए। 2027 में बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि पिछड़ों और दलितों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। पंकज चौधरी को पार्टी की कमान देकर बीजेपी की तरफ से यही संदेश दिया गया है। चैलेंज कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को दृष्टिकोण रख करके कोई काम नहीं करती है और लक्ष्य यही होगा कि 2027 में हम कैसे विजय हासिल करें और संगठन हमारा और कैसे मजबूत हो, ये प्रथम लक्ष्य मेरा होगा। अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव 2026 में अपना पीडीए वाला किला और मजबूत करने की कोशिश में है। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। 2024 के चुनाव में पीडीए की सफलता ने समाजवादी पार्टी में जोश भर दिया है। उसी जोश की बदौलत पार्टी 2027 की जंग जीतने का प्रण कर रही है। लेकिन सिर्फ पीडीए की बदौलत ही 27 में सरकार बनाना अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि वो लगातार पीडीए का दायरा फैलाते जा रहे हैं और लगातार जो संघर्ष का रास्ता है उसको अपना करके हमें सबको मिलकर के जहां पीडीए को मजबूत करना है, वहीं सामाजिक न्याय के रास्ते को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत कर करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को
डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। 2026 में देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। इनमें बंगाल की लड़ाई ऐसी है जिसका असर बंगाल के साथ साथ बाकी राज्यों और देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बंगाल में जो भी पार्टी जीतेगी उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। अगर 2026 में बंगाल का रण बीजेपी जीतती है तो वो इसका फायदा 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त लेने की कोशिश करेगी। बंगाल के जनादेश के सहारे यूपी की जनता को साधने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की बाजी जीत लेती हैं, तो इससे विपक्ष को सियासी बूस्टर मिल सकता है। ममता बनर्जी की जीत से विपक्ष के नेताओं और समर्थकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और 2027 में यूपी जीतने के लिए विपक्ष के मनोबल में इजाफा होगा। ऐसे में बीजेपी और विपक्षी पार्टियों की नजर 2026 के बंगाल चुनाव पर भी टिकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि बंगाल की चुनावी बाजी 2027 में यूपी के रण को सियासी संकेत देने का काम कर सकती है। 2027 को लेकर अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उनमें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चुनावी मुद्दों की रेस होती नजर आ रही है। 2027 की चुनावी लड़ाई जाति धर्म के पिच पर जाती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ राम मंदिर वाले हिंदुत्व कार्ड को प्रमुखता से अपनी चुनावी जंग का हथियार बना रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दूसरी तरफ उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया है। यूपी में एसआईआर और घुसपैठ भी 2027 में जीत के सिकंदर की राह तय करेंगे। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, हमें इस समय उसको देखना होगा, ये भी फर्जी हुआ है। एसआईआर नहीं है, क्योंकि एनआरसी डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए एसआईआर लेकर के आए। एसआईआर में इतने पेपर्स मांगना, तो ये तो सब पेपर्स मांग लिए उन्होंने। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में एनआरसी कर रहे हैं लोग और एसआईआर से चुनाव जीतना चाहते हैं, मैपिंग ऐप से हमारे वोट काटना चाहते हैं। तो घुसपैठ भी ऐसा मुद्दा है जिस पर 2026 में 2027 की चुनावी चिंगारियां तेजी से उठेंगी। हालांकि अखिलेश यादव का मेन फोकस पीडीए फॉर्मूले पर ही होगा, लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला जातियों के सोशल इंजीनियरिंग पर टिका है। ऐसे में बीजेपी इसे अपने हिंदुत्व यानी धार्मिक कार्ड से फेल करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए दाव को फ्लॉप करने में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बड़ी भूमिका रहेगी। 2027 की जंग में एक बार फिर बीजेपी राम मंदिर को अपना चुनावी तुरुप का इक्का बनाएगी, लेकिन इसकी काट के लिए भी अखिलेश यादव ने पिच तैयार कर ली है। अखिलेश यादव की कोशिश बीजेपी के मंदिर कार्ड का जवाब मंदिर से ही देने की है, क्योंकि 2026 के सावन तक इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर तैयार हो जाएगा। ये वो घड़ी होगी जब 2027 के यूपी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा होगा। इस मंदिर के उद्घाटन के साथ ही यूपी की लड़ाई में राम और महादेव जैसे धार्मिक मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। इसके संकेत 2025 में ही मिलने शुरू हो गए थे। 2026 में इसमें और तेजी आ सकती है। बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया
तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। यूपी लोकसभा सीटों के मामले में सबसे वजनदार राज्य है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2027 के बाद 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में यूपी के नतीजों को 2029 के लोकसभा चुनाव का भी सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्ष, दोनों पक्षों की कोशिश यूपी के किले तक पहुंचने की होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन ने यूपी में बीजेपी को पछाड़ा, अयोध्या जैसी सीट पर जीत हासिल कर बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई, यूपी में एनडीए को 36 सीटों पर ही समेट दिया। इस जीत से विपक्ष की उम्मीदों को बल मिला और इसी जीत के सहारे अखिलेश यादव बार बार अयोध्या का नाम लेकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करते हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ आज बस इतना ही। नया साल आपके जीवन में नई खुशियां, नई उपलब्धियां लेकर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।